नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा आज जीविका दीदी को क्या कुछ कहा गया। देखिए हमारे साथ खास रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी हमेशा एक्टिव मूड में नजर आते हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जीविका दीदी को, देखिए हमारे साथ लगा हुआ था सर मनरेगा ऑफिस में। मनरेगा कार्यालय में क्या कुछ आज बैठक हुई थी सर? बेसिकली आज मनरेगा में जीविका की दीदियों में से चयनित लेबर मेट के प्रशिक्षण और चयन का कार्यक्रम था। पहले उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको वेरीफाई किया गया, उनके मेरिट्स के बारे में जानकारी ली गई, उनकी साक्षरता, उनके पढ़ने लिखने के बारे में जानकारी ली गई। उसके बाद उनको प्रशिक्षित किया गया कि एनएमएमएस के द्वारा जो अटेंडेंस बनाया जा रहा है ग्राम पंचायतों में योजनाओं पर, वो कैसे बनता है, उसमें किन किन बातों की सतर्कता रखनी है, इन सभी विषयों पे उनको जानकारी दी गई। कुल 22 जीविका दीदियाँ आई थी आज के प्रशिक्षण सह चयन शिविर में। उनको प्रशिक्षित करके औपबंधिक रूप से चयनित करके रजिस्टर कर दिया गया है नरेगा सॉफ्ट पर। ग्राम पंचायत से चयनित होकर के आई थी हमारे पास। उनको जो जानकारी थी, अभी जानकारी का ऑफकोर्स अब अभाव है चूँकि वो पहले से कर नहीं रही थी, इसी उद्देश्य से उनको बुलाया गया था यहाँ से कि उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षित कराया दिया जाए। और शुरुआती दौर में हमारे पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक कंटिन्यूअसली उनको मॉनिटर करके ये कार्य सिखाएंगे। हफ्ता 2 हफ्ता में वो लोग ट्रेन हो जाएंगे और स्वतः अपने इस कार्य को करने लगेंगे। सर, खेलो इंडिया के तहत कई आपने मैदानों का निरीक्षण किया सर, तो आगे के क्या प्लानिंग है, कहाँ का निरीक्षण होगा फिर सर? हमारा पहले भी आपको बता चुके हैं, बहुत पर्टिनेंट सवाल है अभी के लिए जी। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे 20 पंचायतों में कुल 21 प्लेग्राउंड्स का निर्माण कराया जा रहा है जी। और सबके सब कंप्लीशन स्टेज में है। 14 हमने पूर्ण कर लिया है और शेष 7 जो है वो भी 20/5 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य हमने दिया है अपने ग्राउंड स्टाफ्स को। निश्चित रूप से ये पूरा हो जाएगा और फिर आपको बताया कि जैसे वो काम पूरा होता है हम उसको हैंड ओवर करेंगे उस समिति को, जो ग्राम पंचायत द्वारा चयनित खेल समिति है उसको। सर, कुछ हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज ऐसे आए कि मनरेगा के तहत बंदरबाट हो रहे, मगर आपके आने के बाद बहुत सुधार हुआ सर। तो ऐसे में हमारे जो जनता देख रहे हैं खबर को, उनके क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? भाई, जो कुछ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें आती हैं उसको मैं बड़ी संजीदगी से संज्ञान में लेता हूं और उसको जांच करके समुचित कार्रवाई करने का प्रयास करता। इसी क्रम में मैं गया था शिकायत के निवारण के लिए, जो कमियां मिली उसको दुरुस्त करने का भी मैंने निर्देश दिया। कई चीजें होती है डेलिबरेट और इंटेंशनल होता है, कुछ इनएडवर्टेंट होता है जिसमें किसी का निहित उद्देश्य शामिल नहीं होता। ऐसे जगहों पे हम करेक्टिव मेजर लेते हैं। जहां जानबूझ के गलती की गई है वहां पे हम लोग दंड देने का भी काम करते हैं, पर कुछ परिस्थिति जन्य अगर गलतियां हैं तो उसको सुधार करने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसी क्रम में मैं आपसे पिछले अपने दौरे में जब मिला था तो मैंने आपको बताया भी था कि जो क्रैक डेवलप किया, अभी आप जाके देख सकते हैं, उसको सुधार कर लिया गया जी। सर, जिस तरीके से आपने खेलो इंडिया का निरीक्षण किया था, अचानक औचक निरीक्षण जो हुआ, तो इस बार किस पंचायत में औचक निरीक्षण होगा सर? कुछ औचक नहीं था, औचक हमेशा औचक ही होता है, इसको बता के नहीं किया जाता। और जो पिछला था वो मेरा रूटीन विजिट था। मैं ग्राम पंचायत में जब दौरे पे जाता हूँ, ग्राम पंचायत में सुपरविजन के लिए, योजनाओं के सुपरविजन के लिए जाता हूँ, तो वो स्वतः सामने आ जाती है चीज़ें। जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है मेरे द्वारा, जो सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता होती है मैं करता हूँ, जो निर्देश देना है देता हूँ। जहाँ कुछ भी कहीं पे दंड देना होता है वो भी मैं करता हूँ। और बाकी आप लोगों के सहयोग से इसको वाइड स्प्रेड कवरेज मिल रहा है, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।